अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो आप सीख रहे हैं नूरानी कायदा और आज तीसरे सबक में हम हरकात और तनवीन के बारे में पढ़ेंगे कि हरकात किसे कहते हैं और तनवीन किसे कहते हैं। तो आज के मेन सबक में आज जो सबक है उसमें मेन चीज़ें सारी पढ़ाई जा रही हैं। अगर आप यही चीज़ों को पिक कर लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो आज की जो हरकात और तनवीन की जो तख्ती होगी उसकी वो सिर्फ मैं दो लाइनें पढ़कर सुनाऊंगी। वो मशक आप खुद करेंगे और उससे अगली जो उन दोनों की मशक होगी वो मैं आज आपको तफसीर से पढ़ाऊंगी। वो आप साथ साथ पढ़िएगा और मेरे पीछे पीछे दोहराते जाइए। हरकात और तनवीन पे जाने से पहले मैं ये चीज़ एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि अलीफ़ और हमज़ा में क्या फ़र्क होता है। अब अलीफ़ और हमज़ा में फ़र्क ये है कि जो खाली जिसके ऊपर कुछ ना हो उसे हम अलीफ़ पढ़ते हैं, और अगर अलीफ़ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है, यानी अगर उस पर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, कोई भी साइन आप कह सकते हैं, अगर उसके ऊपर कुछ भी आ जाता है तो वो अलीफ़ नहीं बल्कि हमज़ा बन जाता है। अब आ रहे हैं हम हरकत पे। हरकत किसे कहते हैं? हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो ज़बर ज़ेर जो अलिफ़ के ऊपर है उसे ज़बर कहेंगे, जो अलिफ़ के नीचे है उसे ज़ेर कहेंगे, और जो अलिफ़ के ऊपर है उसे पेश कहेंगे। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ये मेन तारीफ़ है जो आपको मैं बता रही हूँ, आप इनको जहन में रखें। अगर आप नूरानी कायदा ही अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हरकत को कैसे पढ़ेंगे? ये तख्ती मैं पूरी तो नहीं पढ़ूँगी, ये सिर्फ मैं कुछ लाइनें एक या दो लाइन पढ़ के सुनाऊँगी और आप इसकी मशक खुद करेंगे। और जो ना समझ आए वो आप मुझे कमेंट में बताइए, आप मुझसे बार बार पूछिए। जो लाइन आपको नहीं समझ आ रही आप मुझे लाइन नंबर बताइए, मैं आपको दोबारा उस पर वीडियो एक बना के मैं सेंड कर दूँगी। तो हरकत कहते हैं। अब ये हमारे सामने है, हम अलिफ़ के ऊपर हमज़ा है तो इसे हम अलिफ़ नहीं बल्कि हमज़ा बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक साइन आ गया है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। यानी ज़बर ज़ेर पेश को हम बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे और इतना छोटा भी नहीं करेंगे कि उसके ऊपर झटका आ जाए। हम उसे लंबा नहीं करेंगे लेकिन उसे पढ़ेंगे ज़रूर। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। ये ऐसे ही पूरी तख्ती पढ़ी जाएगी। तो ये आप जोड़ों के साथ, यानी कि हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, ऐसे पढ़ के एक दफ़ा अपनी मशक दोहराइए और फिर दूसरी दफ़ा आप जोड़ों के बगैर पढ़ के मशक दोहराइए। यानी आ ई ऊ, हा ही हु, आ ई ऊ, हा ही हु, ग गी गु। ये तख्ती पूरी आप एक दफ़ा ऐसे दोहराइए। तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यानी एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश हो तो वो हरकत कहलाएगा, और अगर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होंगे तो उसे तनवीन कहेंगे। अब इस तनवीन की तख्ती की मैं एक दो लाइनें पढ़कर सुनाऊंगी। ये मशक आप बार बार दोहराएंगे और पूरी ये तख्ती आप पढ़ेंगे, और जो समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछें, मैं आपको बार बार फिर पूरी तख्ती, अगर आपको समझ नहीं आ रही, नहीं पढ़ना आ रहा तो मैं आपको पूरी तख्ती खुद पढ़ के सिखा दूँगी। अब पहली लाइन पे जा रहे हैं। मीम अलिफ दो ज़बर मन, दो ज़बर है तो वो मन बन जाएगा। मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। आप ये भी तख्ती जोड़ों के बगैर और जोड़ों के साथ दोहराइएगा, यानी कि मन मिन मुन, बन बिन बुन। तो ये उम्मीद है कि ये दोनों तख्तियाँ आपके जहन में बैठ गई होंगी। अब हम हरकत और तनवीन की मशक शुरू करेंगे। ये मेन मशक है जो पीछे हमने पढ़ा, वो जोड़ हैं। जोड़ों के बगैर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब मशक जो है ये मेन मशक है, ये आप बार बार दोहराइएगा ताकि आपको ये लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं, ये पढ़ना आए, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना आए। तो ये मशक मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी और आप पीछे पीछे दोहराते जाइएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दो ज़बर
और एक ज़बर को कितना लंबा करना है और कैसे पढ़ना है, तो ये अल्फाज आइए शुरू करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल अलिफ दो ज़बर दन, आबादन। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, आहादुन। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, जाल ज़बर जा, आखाज़ा। हमज़ा ज़बर आ, जाल ज़ेर जी, नून ज़बर ना, आजीना। हमज़ा ज़बर आ, मीन ज़बर मा, गा ज़बर गा, आमागा। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर गा ज़बर गा, बागा। ता दो ज़ेर तीन, बागा तीन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाआला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, जामाआ। आज मैं सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ाऊँगी, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तख्ती पे आके, इस मशक पे आके आपने गौर करना है कि हमने जो कुछ पहले तख्ती में पढ़ा कि जो 8 अल्फाज हैं उनको मोटा करके पढ़ना है, जो 2 हैं उनके अल्फाज निकालनी है, तो उन चीज़ों को जहन में रख के हमने इस मशक को पढ़ना है। तो बहुत हद तक हमारा जो तलफ़ुज़ है फिर वो ठीक हो जाएगा। इस मशक को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ताकि आपकी आवाज़ वगैरह वो सारा कुछ यहाँ तक आके क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सबक मेरे साथ साथ दोहराते होंगे और आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।